ये विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार आप सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बड़े खबर से शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया है। 5 केडी पर सीएम योगी ने झंडा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। संविधान कई मायने में बहुत अहम है, बहुत खास है। सीएम ने इस बात कही है और भारत का संविधान सम्मान देता है। इस तरीके की बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और ये भारत की शान को बढ़ाता है। भारत की उपलब्धि पर गर्व करने का आज दिन है। भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। संविधान देश के नागरिकों को सम्मान देता है। ये बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस मतलब देश के हर एक जाति, हर एक धर्म और हर एक, चाहे वो छोटा से बड़ा लोग हो, हर किसी को बांधने का काम करता है और यही हमारा देश है, यही हमारा गणतंत्र है और इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे महान गणतंत्र माना जाता है। एक बड़े समुदाय को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो, वंचितों को, दलितों को, यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम ये सेंट जोसेफ समूह लगातार अपने कार्यों के माध्यम से जाना जाता। युवा शक्ति के हाथों में लहराते ये ध्वज देश के दुश्मनों को दहला देने के लिए काफी होते हैं। लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल फ्लैग मार्च 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश प्रेम की भावना से सराबोर ये बच्चे सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नेतृत्व करता है अंशिका श्रीवास्तव और उसके पीछे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड लखनऊ पाइप बैंड 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिसका नेतृत्व करती है कुमारी दिव्यांशी गौतम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस धुन पर वसुधैव कुटुंबकम और एकता, शांति, साहस का संदेश देते हुए और ये झूमते हुए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड के हमारे ये छात्र, जिसके शिक्षक सुनील सिंह रावत और हरिपत उनका सहयोग करते हुए, और ये पुनः सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम शाखा कैंपस लखनऊ के फ्लैग मार्च, बहुत ही शानदार नजारा। इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत कठोर परिश्रम किया है। हफ्तों रिजर्व पुलिस लाइंस लखनऊ में नेतृत्व कर रहे मास्टर हर्ष श्रीवास्तव, टीम के इंचार्ज श्री सुधांशु गौड़, श्री एसपी सिंह और आनंद कुमार। और साथ में आप देख रहे हैं बॉयज एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज सुंदरबाग लखनऊ। हमारे ये बालिकाएं आपके सामने से गुजरती हुई 122 साल पुराना हमारा ये विद्यालय और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम के साथ एक बार फिर आपके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ए के कीर्ति और सभी शिक्षक पूरी तन्मयता के साथ हमारे इस गणतंत्र दिवस परेड में पूरी तरह से समर्पित। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारबाग लखनऊ के बालकों की टुकड़ी शानदार मार्च पास करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरने वाले हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर एमपी मुखर्जी, शैलेश तिवारी, राणा समीर सिंह और सुधीर राय।
परेड कमांडर के हाथों में क्रिच, मंच के दाएं से जय महाकाली आयोग गुरखाली के युद्ध घोष को लिए गोरखा राइफल्स के जवानों का दस्ता, 1 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 3 विशिष्ट सेवा मेडल, 2 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र एवं अनेक कीर्तिमान नायक सुबेदार विशाल के नेतृत्व में। वर्तमान में चीन सीमा पर तैनात वज्रश्री वीरता, हिमालय का साहस आईटीबीपी जवानों का दस्ता, जोश खरोश अगुवाई प्रमोद कुमार और पराक्रम को जन्म देने वाली भूमि पंजाब से पंजाब पुलिस के जवानों का दस्ता उपनिरीक्षक रणवीर सिंह के नेतृत्व में। मित्रता सेवा सुरक्षा संवेदनशील पुलिस उत्तराखंड पुलिस का दस्ता उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस सुरेश बिहार के नेतृत्व में। और जिसकी ध्वनि राष्ट्रपति की अलग जगह दे मंत्रह भारतीय संस्थानों से वातावरण वालों की करता गुरखा रेजिमेंट का 5 बैंड मेजर नायक सुबेदार प्रदीप अधिकारी के नेतृत्व में। और इसके पश्चात 40 वाहिनी डीएसपी रुद्रपुर का बैंड। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने मजबूत इरादों और एक हौसलों से नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन करती 40वीं वाहिनी महिला दल बेहद नेतृत्व निरीक्षक पम्मी गौतम। सुरक्षा समृद्धि व्यवस्था और सेवा भाव का प्रतीक अगला दल होमगार्ड अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर राम बहादुर मौर्य। और उसके बाद पीआरडी जवानों का दस्ता जोश और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराता गौरव सेनानियों का कंटिंजेंट नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सुबेदार मेजर ऑर्डनरी कैप्टन सुधीर कुमार शाही। पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक पुलिस का अश्वारोही दल उपनिरीक्षक श्री राजेंद्र तोमर के नेतृत्व में। पुलिस व्यवस्था को संचार के रूप में एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की अगली टुकड़ी नेतृत्व उपनिरीक्षक दूरसंचार मनोहर चंद्र जोशी के नेतृत्व में। दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग अगवानी आरक्षी मुकेश। अगला प्लाटून त्राणाय सेवा महिला को उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी श्री सुनील तिवारी। मंच के सामने से मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान पेश कर आगे बढ़ते हुए और अल्प समय में ही अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उपनिरीक्षक श्री मुकेश नौटियाल। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 2 तस्वीर हमने आपको दिखाई है, एक लखनऊ से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को और प्रदेश को संबोधित कर रहे थे और दूसरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो देहरादून से है जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल ध्वजारोहण किया है और हमारे देश के वीरों को सलामी दी है। तो देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस कुछ खास भी है। दरअसल देश आजादी का 75वां साल भी मना रहा है, जिसको लेकर देश भर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आ रहा। इस मौके पर प्रदेश सहित पूरे देश में खास जश्न की तैयारी भी है। तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आज भारत की आन बान और शान की झलक देखी। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान में निहित विचारों और मूल्यों को संजोने का अवसर है। हमारे देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है।
तो वहीं गणतंत्र दिवस के परेड समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे के साथ शुरू हुई। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई।